नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सभी मन लगाकर एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे भगवान श्री कृष्ण, हमें वो शक्ति दो कि हम गीता के अमर उपदेशों को गहराई से समझ सकें, अपने जीवन में उतार सकें और हर परिस्थिति में अडिग रह सकें। हमें वो दृष्टि दो जिससे हम मोह और माया के पर्दे को चीर सकें। हमें वो बुद्धि दो जिससे हम कर्तव्य और भावनाओं में भेद कर सके। हे मधुसूदन, जिस तरह तूने अर्जुन को धर्म का सार समझाया, उसी तरह आज हमें भी अपने जीवन का उद्देश्य समझा दे। हमें वो साहस दे कि हम सही मार्ग पर डटकर चल सकें, भले ही सामने पूरा संसार खड़ा हो। जो आत्मा आज इस वीडियो को देख रही है, अगर वो भ्रम में है तो उसे स्पष्टता मिले, अगर वो डर में है तो उसे हिम्मत मिले, अगर वो भटक रही है तो उसे दिशा मिले, और अगर वो सोई हुई है तो उसकी आत्मा जाग उठे। हे पार्थ सारथी, तेरे हर एक शब्द में प्रकाश है, तेरे हर एक उपदेश में मोक्ष का मार्ग है। हमें उस ज्ञान का पात्र बना दे, हमें सिर्फ श्रोता नहीं सेवक बना दे, हमें सिर्फ जिज्ञासु नहीं योगी बना दे। आज यह वीडियो केवल ज्ञान न बने, यह एक क्रांति बने, एक साधना बने, एक ऐसी पुकार बने जो आत्मा को झकझोर दे। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। मन का संकोच, संदेह और मानसिक युद्ध। दोस्तों, गीता की शुरुआत होती है उस विराट युद्ध भूमि से जहां दो पक्ष आमने सामने खड़े हैं, पांडव और कौरव। युद्ध का मैदान, दहाड़ती तलवारें, घोड़े के थाप और धरती को छूती हुई शंख ध्वनि। लेकिन इस भीड़ में एक योद्धा है जो टूट गया है, अर्जुन। वह जो अपने ही परिवार, अपने गुरु, अपने बहनों, भाइयों के विरुद्ध हथियार उठाने से डर रहा है। उसकी आत्मा कांप रही है, उसका मन भारी है और उसके होठों पर प्रश्न है, क्या मैं अपने ही रिश्तेदारों को मार सकता हूं? क्या यह युद्ध न्याय संगत है? क्या यह मेरे धर्म के अनुकूल है? ये प्रश्न हमारे लिए भी बहुत परिचित है। जब हम जीवन में मुश्किल फैसलों के सामने खड़े होते हैं या जब हमारी जिम्मेदारी हमें बोझिल लगती है, तो हमें भी अपने मन में ऐसा ही संदेह और अवसाद महसूस होता है। अर्जुन की व्यथा यह दिखाती है कि मनुष्य कभी कभी इतना कमजोर हो जाता है कि वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाता। पर क्या यही जीवन का अंत है? नहीं, यही गीता का पहला बड़ा संदेश है। मन के संदेह और भय को समझो, लेकिन उससे हार मत मानो। कल्पना कीजिए कि आप किसी बड़े फैसले के सामने खड़े हैं, जैसे किसी नौकरी का चुनाव या परिवार की जिम्मेदारी। मन घबराता है, हिचकिचाता है और डगमगाता है। पर अगर आप वहीं रुक गए तो आपकी जिंदगी वहीं थम जाएगी। इसलिए जरूरी है डर का सामना करना और अपने अंदर छुपी शक्ति को जगाना। अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से यही पूछा, हे कृष्ण, मेरा मन कमजोर हो रहा है, मैं क्या करूं? और कृष्ण ने उसे समझाया कि यही मन का युद्ध है, सबसे बड़ा युद्ध। बाहरी युद्ध से ज्यादा कठिन है अपने मन को जीतना। मित्रों, गीता हमें यह सिखाती है कि जब भी हमारे मन में भय आए, हमें अपने भीतर झांककर उस भय को समझना चाहिए और फिर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसी अध्याय में यह भी बताया गया है कि जीवन में हर समस्या का सामना करना हमारा धर्म है और भागना समाधान नहीं। एक किसान जो बीज बोता है, उसे कई बार पता नहीं होता कि बारिश होगी या नहीं, फिर भी वह मेहनत करता रहता है। उसकी हिम्मत और कर्म का यही तो मतलब है, विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना। यही अर्जुन के मन का विषाद था। संदेह, चिंता
और असमंजस। पर उसे समझना था कि जीवन की लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है उसका मनोबल। और दोस्तों, आज के दौर में यह संदेश हमारे लिए और भी जरूरी है, क्योंकि हम सबके जीवन में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हमें निर्णय लेने होते हैं, जब हमें अपने डर और भ्रम से ऊपर उठना होता है। इसलिए पहले अध्याय से ही गीता हमें मजबूत बनाती है, हमें अपने भय से लड़ना सिखाती है और अपने कर्तव्य की ओर दृढ़ता से कदम बढ़ाने को प्रेरित करती है। यही है जीवन का पहला पाठ। मन के अंदर उठने वाली जंग को समझो और उसे जीत जाओ। श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य संदेश, अध्याय 2, सांख्य योग। इस अध्याय से पहले अर्जुन का मन टूट चुका था। उसके हाथ से गांडीव छूट गया था। उसके नेत्र अश्रुपूरित थे। वह युद्ध नहीं करना चाहता था। वह अपने ही रिश्तेदारों को देखकर विचलित हो गया था। और तब जीवन के युद्ध से हारा हुआ एक योद्धा जब घुटनों पर बैठ गया, तो श्री कृष्ण ने गीता का पहला वास्तविक उपदेश देना शुरू किया। यह अध्याय सांख्य योग केवल दर्शन नहीं है, यह एक जागृति है, यह आत्मा की पहचान है, यह कर्म और ज्ञान की वह धारा है जो जीवन को बदल सकती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तू जिस शरीर को लेकर शोक कर रहा है वह शरीर तो नश्वर है, पर आत्मा, वह तो न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, न उसे आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है, न अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं। वह आत्मा है, सनातन, अविनाशी और अजन्मा। अगर आज आपको कोई कहे कि जो गया है वो मरा नहीं, बस रूप बदल कर कहीं और चला गया है, तो क्या मृत्यु का डर वैसा ही रहेगा? आज हर इंसान कुछ खोने से डरता है, पैसे खोने से, रिश्ते टूटने से, शरीर के बुढ़ापे से, बीमारी से। पर गीता कहती है, तू डरता किससे है? जिससे तू डर रहा है वह तेरा है ही नहीं। जो तेरा है वह आत्मा है, और आत्मा को कोई छू नहीं सकता। यह जीवन एक यात्रा है, यह शरीर एक वस्त्र है। जैसे हम फटे हुए कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। यह बात कोई दर्शन मात्र नहीं है, बल्कि एक क्रांति है सोच की। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, हे अर्जुन, तू योद्धा है, तेरा धर्म है युद्ध करना। तेरे हाथों जो कुछ भी हो रहा है वह इस जगत की योजना का भाग है। तू केवल निमित्त मात्र है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई कार्य आपके माध्यम से हो रहा है जिसमें आपकी योजना नहीं थी, लेकिन फिर भी सब कुछ स्वाभाविक रूप से घटित हो गया? वही है निमित्त भाव, वही है भगवत्ता का संकेत, वही है कर्म की दिव्यता। अब आता है इस अध्याय का सबसे प्रसिद्ध वाक्य, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर कभी नहीं। यह वाक्य जीवन का मार्गदर्शन बन जाए तो हर दुख, हर असफलता, हर डर खत्म हो सकता है। एक बच्चा अगर पढ़ाई करते वक्त सिर्फ नंबर की चिंता करे तो वह तनाव में डूबता जाएगा। पर अगर वह कहे, मैं सिर्फ मन लगाकर पढ़ूंगा, परिणाम की परवाह नहीं, तो वह एक निष्काम कर्मयोगी बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता और असफलता को समान भाव से देखना सीखो, क्योंकि जब तू फल की अपेक्षा छोड़ देगा तब तू स्वच्छंद, स्वतंत्र, मुक्त हो जाएगा। और यही सच्चा योग है। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है, जो इंद्रियों के आकर्षण में नहीं बहता, जो आत्मा को जान लेता है, वह सच्चा ज्ञानी है, वह सच्चा योगी है। वह संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं फंसा होता। आज हम कितनी छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं।
कोई बात बुरी लग जाए, कोई अपमान कर दे, कोई धोखा दे दे, हम टूट जाते हैं। लेकिन गीता कहती है, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह पूरी दुनिया पर विजय पा लेता है। इसलिए यह अध्याय केवल अर्जुन के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन से डरता है, जो असफलता से भागता है, जो कर्म तो करता है लेकिन डर डर कर। और श्री कृष्ण की वाणी आज भी कहती है, डरो मत, युद्ध करो, कर्तव्य निभाओ, फल की चिंता मत करो। तू आत्मा है, तेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। अर्जुन अब समझ चुका था। अब उसका गांडीव फिर से हाथ में था। उसकी दृष्टि में अब मोह नहीं था, बल्कि दिव्य दृष्टि थी, क्योंकि अब वह जान चुका था, मैं योद्धा नहीं, मैं आत्मा हूं। मुझे बस कर्म करना है। फल, हानि, मृत्यु, जीवन, ये सब एक भ्रम है। और जब अर्जुन समझ गया, तब युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ, तब युद्ध उसके भीतर समाप्त हुआ। और यही है सांख्य योग, ज्ञान का वह प्रकाश जो आत्मा को पहचानने से जलता है और जीवन के अंधकार को मिटा देता है। अध्याय 3, कर्म योग। रुक मत, कर्म कर, यही तेरा धर्म है। जीवन थमता नहीं, समय रुकता नहीं, तो तू क्यों रुका है? तू बना ही इसलिए है कि तू कर्म करे, न डरे न थमे, बस चले। कर्म योग एक ऐसी जागृति की पुकार है जो कहती है, अगर तू सांस ले रहा है तो तेरा पहला धर्म है कर्म करना। हे मानव, तू कभी अपने हालात को कोसता है, कभी भाग्य को दोष देता है, पर तुझे समझना होगा, तेरे पास एक ही विकल्प है, उठ और अपना कर्तव्य निभा। तेरा जीवन सफल तभी होगा जब तू अपने कर्म को पूजा समझकर करेगा, न बहाना बनाएगा, न परिस्थिति का रोना रोएगा। कोई काम छोटा नहीं होता। झाड़ू लगाने वाला भी अगर श्रद्धा से लगाए तो वो भी ईश्वर की भक्ति कर रहा है। तू कर्म कर, क्योंकि बिना कर्म के कोई भी आत्मा आगे नहीं बढ़ती। अगर तू सोचता है कि बैठ जाना, चुप हो जाना, भाग जाना यही मुक्ति है, तो तू भ्रम में है। मुक्ति वहां है जहां तू कर्तव्य निभाता है बिना शिकायत के, जहां तू अपेक्षा छोड़कर सेवा करता है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि सामने अपने थे, पर भगवान ने कहा, तू अगर भागेगा तो धर्म बचेगा नहीं, तू अगर डरेगा तो तू बचेगा नहीं। यही संदेश है तेरे लिए भी। अगर तुझे लगता है कि तेरा काम कठिन है, तो सोच अर्जुन के रथ के सामने कौन खड़े थे। उसके गुरु, उसके भाई, उसका कुटुंब, लेकिन फिर भी उसने अपने कर्म को अपनाया, क्योंकि यही था उसका धर्म। आज तू अगर घर चला रहा है, काम पर जाता है, किसी की सेवा करता है या कोई सपना पूरा करना चाहता है, तो समझ ले तू भी एक युद्ध भूमि में है। पर भाग मत, डर मत, ठहर मत, बस कर्म कर, क्योंकि जब तू कर्म करता है बिना किसी लालच के, तो वो कर्म तेरे लिए तपस्या बन जाता है। वो कर्म तुझे ऊपर उठाता है, वो कर्म तुझे प्रभु के करीब लाता है। जो लोग भागते हैं वो जीवन से हार जाते हैं, पर जो लड़ते हैं, चाहे वो थकें, गिरें या टूटें, वो आखिर जीतते हैं। कर्म का मतलब है हर दिन उठना और अपने कर्तव्य को पूरे मन, शरीर और आत्मा से निभाना। अपने सपनों के लिए लड़ो, अपने परिवार के लिए संघर्ष करो, अपने कर्म को साधना बना दो और अपने जीवन को यज्ञ, क्योंकि यही है असली भक्ति, यही है असली शक्ति और यही है असली मुक्ति। तो ओ साधक, आज संकल्प ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, तू रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं,
गिरेगा तो उठेगा, डरेगा तो लड़ेगा और हर हाल में कर्म करेगा। यही है कर्म योग, यही है जीवन, यही है गीता का तीसरा अध्याय। जय श्री कृष्ण। अध्याय 4 ज्ञान योग। ज्ञान की ज्वाला से जलाओ अज्ञान का अंधकार। जब अंधकार गहराता है तब ज्ञान सूर्य बनकर उदय होता है। जब जीवन दिशाहीन हो जाता है तब श्री कृष्ण का उपदेश दीपक बनकर जलता है। ज्ञान योग यह सिर्फ दर्शन नहीं है, यह चेतना की चिंगारी है जो सोई हुई आत्मा को झकझोर देती है। यह वह अध्याय है जहां श्री कृष्ण पहली बार अपने दैवीय अवतार का रहस्य खोलते हैं। वो कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं स्वयं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। क्या यह कोई सामान्य वाणी है? क्या यह किसी साधारण मनुष्य की बात हो सकती है? यह स्वयं परमात्मा का उद्घोष है। अवतार का अर्थ क्या है? जब संसार अज्ञान में डूबने लगता है, जब मानव अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है, जब अन्याय बढ़ने लगता है, तब ईश्वर स्वयं रूप बदल कर आता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ईश्वर आज भी आता है, कभी किसी मां के आंचल में, कभी किसी गुरु के उपदेश में, कभी किसी अजनबी की मदद में। बस आपकी दृष्टि खुली होनी चाहिए। ज्ञान योग क्या कहता है? यह कहता है, सही और गलत से ऊपर उठिए। असली युद्ध तो अज्ञान और आत्मज्ञान के बीच है। आज आप कितनी ही चीजें जानते हैं, मोबाइल चलाना, गाड़ी चलाना, पैसा कमाना, लेकिन क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है, मैं कौन हूं? मेरा जन्म क्यों हुआ है? क्या मैं सिर्फ शरीर हूं या कुछ और? श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। जो कर्म को योग बना लेता है वह संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। और यह ज्ञान कोई किताबों में नहीं मिलता। यह ज्ञान श्रद्धा, भक्ति और आत्मसमर्पण से मिलता है। एक सच्चे गुरु के बिना यह ज्ञान नहीं मिलता। गुरु ही वह दर्पण है जिसमें आप अपनी आत्मा का चेहरा देख सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानी को श्रद्धा से पूजिए, उनसे विनम्र होकर प्रश्न कीजिए, सेवा कीजिए, तब जाकर वह आपको वह ज्ञान देंगे जो आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देगा। क्या आज आप किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्र हो सकते हैं? क्या आप अपने अहंकार को गिरा सकते हैं? अगर हां तो समझ लीजिए, आपके जीवन में असली बदलाव आने वाला है, क्योंकि ज्ञान वह अग्नि है जो आपके भीतर के संदेह, डर और मोह को जला देती है। ज्ञान वह तलवार है जो अज्ञान के अंधकार को काट देती है। ज्ञान वह दीपक है जो जीवन की गहराइयों में रोशनी भर देता है। और श्री कृष्ण का यही संदेश है, यदि आपने एक बार सच्चे ज्ञान को पा लिया तो फिर आप कभी मोह में नहीं फंसेंगे। आप हर जीव को स्वयं में और स्वयं को हर जीव में देखेंगे। जब आप हर इंसान में वही आत्मा देखें जो आप में है, तो क्या द्वेष बचेगा? क्या ईर्ष्या, घृणा या भेदभाव बचेगा? नहीं, तब बचेगा केवल एक भाव, मैं और तू अलग नहीं, हम एक हैं। और जब यह दृष्टि आ जाती है तब कर्म भी बदल जाता है। तब कर्म सिर्फ मेहनत नहीं रहता, वह सेवा बन जाता है, तपस्या बन जाता है, भक्ति बन जाता है। तो आज प्रश्न कीजिए स्वयं से, क्या मैं सिर्फ शरीर हूं या आत्मा? क्या मेरा उद्देश्य सिर्फ कमाना, खाना, जीना है या कुछ और? अगर आप तैयार हैं जानने के लिए तो समझ लीजिए, आप भी अर्जुन की तरह अपने भीतर के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं और श्री कृष्ण की वाणी आज भी आपके भीतर गूंज रही है। उठो, जागो,
और आत्मा को जानो। यही है अध्याय 4 ज्ञान योग, जहां श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान ही मुक्ति है, ज्ञान ही प्रकाश है, और जो इस ज्ञान को पा लेता है वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। और अंत में बस इतना कहूंगा, अगर आपके भीतर सवाल है तो श्री कृष्ण के पास उत्तर है। अगर आपकी आत्मा भटकी हुई है तो गीता उसका नक्शा है, और अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो यह अध्याय सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन की क्रांति है। अध्याय 5 जीवन का सच्चा सच, श्री कृष्ण के जीवन दर्शन से प्रेरणा। जो बदल गया वह सब बदल गया। जीवन के सच्चे सत्य को अपनाइए। दोस्तों, जीवन कोई आसान रास्ता नहीं है। यह ना तो एक आरामदायक सफर है, ना ही कोई सपनों का मेला। यह एक जंग है, एक ऐसी जंग जो आपके अंदर से चलती है, जहां आपके मन के भ्रम, भय और मोह से आप खुद लड़ते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सबसे बड़ा युद्ध अपने मन के भीतर होता है, और यह युद्ध हर एक इंसान के लिए है, हर एक पल। आज मैं आपसे सीधे सपाट सच बोलना चाहता हूं। आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है आपके रिश्ते, आपके कर्म, और सबसे बड़ी लड़ाई है अपने मन को समझना, उसे नियंत्रण में रखना। आपके सामने जो सबसे बड़ी परीक्षा है वह है अपने मन को काबू में रखना, क्योंकि जब मन खो जाता है तो इंसान का सब कुछ खो जाता है। मन को समझिए, मन को संभालिए और अपने आप से सच्चाई से पेश आइए। कठिन सच यही है, दुनिया आपके मुताबिक नहीं चलेगी। लोग आपके इशारे पर नाचेंगे, ऐसी उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि आप किसी के गुलाम नहीं हैं। आप खुद अपने जीवन के स्वामी हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपका दुख किसी और ने दिया है या आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर है, तो आप अपनी सबसे बड़ी ताकत खो रहे हैं। यह समझिए, यह जीवन आपका है और केवल आपका है। आपके फैसले, आपके कर्म, आपके विचार, यही आपका सचमुच का मालिक है। रिश्ते हमें यही सिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता पूर्ण नहीं होता, कोई भी इंसान पूरी तरह आपका नहीं होता। सच्चा प्रेम वही है जो बिना शर्त दिया जाता है, जहां अपेक्षा नहीं, केवल सम्मान और समझ होती है। बाहरी युद्ध से ज्यादा कठिन है अपने मन को जीतना। मित्रों, गीता हमें यह सिखाती है कि जब भी हमारे मन में भय आए, हमें अपने भीतर झांककर उस भय को समझना चाहिए और फिर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जीवन का बड़ा सच यह भी है, आपका आज का जीवन आपके विचारों से बनता है। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो आपकी दुनिया काली कलुषित होगी। अगर आप आशावादी सोचेंगे तो आप सूरज की तरह चमकेंगे। श्री कृष्ण ने बताया, जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर कर्म करता है वह कभी हारता नहीं। जीवन में हार और जीत तो बस बाहरी चीजें हैं। असल में आपकी जीत या हार आपके मन की लड़ाई है। अगर आप आज किसी डर या चिंता में फंसे हैं तो यह आपकी सोच की कमजोरी है। अगर आप तनाव और घबराहट में हैं तो यह आपकी उम्मीदों का बोझ है। और जब आपका मन मजबूत होगा तो आप हर चुनौती को पार कर जाएंगे। यह सीखिए, अपने अंदर के परिवर्तन को अपनाइए, अपने मन को संयमित कीजिए, अपने विचारों को शुद्ध कीजिए और हर हाल में धैर्य और साहस बनाए रखिए। अगर आज कोई आपका साथ नहीं दे रहा, अगर कोई आपको समझ नहीं पा रहा, तो उसे दोष मत दीजिए। अपनी सोच बदलिए, अपना दृष्टिकोण बदलिए और हर परिस्थिति में अपने कर्म को ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि अंत में यही तो है आपकी सबसे बड़ी लड़ाई।
अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करना और हर परिस्थिति में अपने आप पर विश्वास बनाए रखना। तो उठिए, अपने भीतर के योद्धा को जगाइए, अपने जीवन के सच को स्वीकार कीजिए और हर पल, हर दिन अपने कर्म को सच्चाई और समर्पण के साथ निभाइए, क्योंकि यही है श्री कृष्ण का संदेश। डरो मत, बढ़ते रहो और अपने कर्म को बिना फल की चिंता के करो। जीवन आपका है, इसे अपनी हिम्मत और सच्चाई से जियो। जय श्री कृष्ण।